लोग जानने वाले हैं अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होता क्या है। तो अयस्क से अधात्री को पृथक करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो अब ये अधात्री क्या होता है। तो जो अयस्क होते हैं इनमें जो बालू कंकड़ और ये सब कण मिले होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं या गंग कहते हैं। तो जो है अयस्क का सांद्रण तो ये होता है, पहले तो अयस्क का सांद्रण को हम क्या करते हैं, अयस्क को अधात्री से पृथक करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अधात्री समझ में आया दोस्तों कि गैंग होता है या अधात्री कहते हैं। और किसे कहते हैं, जब किसी अयस्क में बालू के कण और कंकड़ मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सांद्रण या अधात्रीय गैंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अयस्क का सांद्रण हम कितने प्रकार से करते हैं। तो मुख्य रूप से हम अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसमें क्या होता है, तो इस विधि में हम कैसे पदार्थों का सांद्रण करेंगे। तो इसमें जो भारी पदार्थ होते हैं तो उसका सांद्रण करते हैं, यानी कि जिसमें गुरुत्व ज्यादा हो, जिसमें वजन ज्यादा हो, तो उसका हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा हम उसका सांद्रण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसको हम करते कैसे हैं। तो जो हमारे पास अयस्क होता है उसको पीसकर समतल स्थान पर रख देते हैं और समतल स्थान पर रखने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, जल का धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसा धारा प्रवाहित करते हैं कि जिससे मतलब थोड़ा ही धारा प्रवाहित करते हैं कि जिससे अयस्क भी हमारा उसमें बह ना जाए, यानी कि उसमें इतना प्रवाहित करेंगे जिससे केवल उसके गैंग होंगे वही बाहर दह जाए उसमें से, जैसे बालू हो गए कंकड़ हो गए वो दह जाए, लेकिन जो हमारा गुरुत्व जो हमारा पदार्थ है अयस्क है वो नीचे बैठा रहे। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जल का धारा प्रवाहित कर देते हैं। इससे हमें क्या हो जाता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम ऐसे करके ज्ञात कर लेते हैं। और तो अब बात कर लेते हैं हम फेन या छाग पलवन विधि द्वारा। तो ये इस विधि का हम कब प्रयोग करेंगे, तो इस विधि का हम प्रयोग करेंगे ऐसा अयस्क के साथ जो क्या हो, सल्फाइड अयस्क हो, यानी कि सल्फाइड अयस्क वाला धातु हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, झाग या पलवन विधि का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम करते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम बड़ा सा बर्तन लेते हैं और उसमें जो धातु होती है सल्फाइड अयस्क वाला उसको पीस कर उसमें डाल देते हैं और जल डाल देते हैं। उसमें हम कोई सा भी तेल डाल सकते हैं और जैनथेट भी डाल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें जो चक्र द्वारा हम क्या करते हैं, घोल बना देते हैं इसको, और इतना घोलते हैं जिसमें हमें क्या प्राप्त हो जाता है, झाग उत्पन्न होता है। तो चूंकि उसमें हम तेल डाले हैं तो तेल क्या होता है, जल से हल्का होता है, तो इसीलिए तेल क्या होगा, ऊपर आएगा। तो तेल के साथ जो झाग बनता है तो झाग के साथ क्या होगा, जो अयस्क होगा सल्फाइड वाला वो भी ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए झाग के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इस प्रकार से हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हो जाएगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग हम किस अयस्क के साथ करेंगे, तो ऐसा अयस्क जिसमें क्या हो, या फिर तो अयस्क ही हो, क्या खुद हो चुंबकीय पदार्थ हो, या फिर उसके साथ जो गैंग मिले हैं अधात्री हैं वो खुद क्या हो, चुंबकीय हो, यानी इन दोनों में से कोई चुंबकीय होगा तो इस हम तब हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अब इस विधि का प्रयोग हम करेंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको हम पीस कर और पट्टे पे डालते हैं, उस पट्टे पे डालते हैं जो क्या चुंबकीय बेलन से क्या होता है, लगा होता है ना, सटा होता है। तो उस पर डालने से क्या होता है, जो चुंबकीय पे पट्टा जाता है तो उस पे जाके चुंबकीय के स्थान पे चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और अधात्री जो पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा विधि द्वारा हम अयस्क का सांद्रण कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अयस्क का सांद्रण करना और इन विधियों द्वारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।